नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी से गठबंधन तोड़ा है तब से वाद विवाद और राजनीति बयानबाजी शुरू है। दोस्तों, इसी बीच में तेजस्वी यादव को लालू परिवार के ऊपर एक बड़ा शिकंजा कसा गया और कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला, वो बताएंगे। और नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा स्टेटमेंट, इससे विपक्ष दल पूरी तरीके से तहस नहस होने के कगार पे है। नीतीश कुमार ने क्या नरेंद्र मोदी को कहा और कपिल सिब्बल इस बीच में क्यों फड़फड़ा रहे हैं और क्यों क्या कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानेंगे कि एनडीए का दामन नीतीश कुमार जी ने जब से थाम लिया है तब से विपक्षियों में पूरी तरीके से हड़बड़ाहट है और बौखलाहट है और चिंता इस बात का है कि अब इंडी अलायंस का होगा क्या, क्योंकि भारत न्याय यात्रा पे राहुल गांधी निकल चुके हैं। एक दो दिन में बिहार में पहुंचने वाले थे भारत न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी, और इस बीच पहले ही खेला हो गया और नीतीश कुमार पहुंच गए एनडीए की गोद में फिर से। लेकिन इस बार एनडीए ने, बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके दांव खेला है। इस बार नीतीश कुमार की भी अब जो इनका टर्म एंड कंडीशन होता था वो टर्म एंड कंडीशन फेल हो चुका है। इस बार बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन एनडीए की तरफ से रखे गए। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही, नीतीश कुमार को बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया। नीतीश कुमार की तरफ से यह भी स्टेटमेंट दिया गया कि अगर सुबह का भटका हुआ शाम घर वापस आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं, लेकिन बच्चे भी एक दो बार भटकते हैं। आप तो इतने उम्रदाज हो गए हैं और अभी भी भटक रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब लोगों ने यह पूछना शुरू कर दिया नीतीश कुमार से कि अब क्या गारंटी है कि अब आप पाला नहीं बदलिएगा। आपके ऊपर पहले से ही पलटू राम का उपाधि लगा हुआ है और अब यह कैसे मान लिया जाए कि आप पाला नहीं बदलेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, जरा देखिए। नीतीश कुमार ने यह कहा कि जहां थे वहीं फिर आ गए हैं और अब इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं है। यह बात पूरी तरीके से नीतीश कुमार ने क्लियर कर दी कि अब निश्चिंत रहिए आप लोग, अब एनडीए को छोड़ करके कहीं जाएंगे ही नहीं। एनडीए का दामन थाम लिया है तो अब छोड़ेंगे ही नहीं। विपक्ष में पूरी तरीके से बौखलाहट है। विपक्ष पूरी तरीके से नीतीश कुमार को टारगेट करने में लगे हुए हैं। विपक्ष धमकियां दे रहा है कि जेडीयू को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, लेकिन जहां पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का साथ हो वहां पे किसी का कोई भी ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा, वो भी पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। लेकिन इस बीच में कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट यह दिखाता है कि ये कितने दोहरा नीति वाले वकील हैं। और एक वकील जब नेता बन जाए और नेतागिरी वाला स्टेटमेंट देने लगे तो वह फिर क्या भलाई की बात करेगा। अब देखिए, यहां पर कपिल सिब्बल ने एक स्टेटमेंट दिया कि अयोध्या में राम राज्य। पहले इस बात पे आते हैं कि सच में अयोध्या में राम राज्य आ गया है, क्योंकि एक महीने के अंदर 3500 से 5000 करोड़ रुपए का दान आ चुका है पूरे देश विदेश से। जो लोग ये कहते थे कि सरकार का पैसा लगा, ये लगा, वो लगा, वो दान से, ट्रस्ट से पैसे जो आए उससे राम राज्य बना, अयोध्या में राम मंदिर बना। और देखिए, 1800 करोड़ रुपए लगने की बात थी, 5000 करोड़ रुपए का दान आ गया। जो राम मंदिर के बाहर 200 रुपए रोज कमाता था, 6000 रुपए के महीने कमाता था, वो अब हर रोज 1500-1800 रुपए कमा रहा है, 54,000 रुपए का महीने कमा रहा है। तो सच में राम राज्य आ गया है सिब्बल जी। आगे कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि बिहार को लेकर के टिप्पणियां करी कि बिहार में आया राम गया राम। नीतीश कुमार को टारगेट किया कपिल सिब्बल ने कि नीतीश कुमार वही है, आया राम गया राम। मतलब कि इंडी अलायंस के साथ है नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे हैं नीतीश कुमार,
लेकिन एनडीए के साथ अगर चले गए तो आया राम और गया राम हो गया। देखिए इनकी दोहरा नीति और दोहरा चरित्र, और ये लोगों की सोच कितनी घटिया है कि इनके लिए वही लोग उपयोगी हैं जो इनके साथ काम करता है, जो इनके साथ मिली जुली सरकार में, जिनको वर्तमान सरकार को गिराने के लिए इनके एजेंडे में सहमति जताता है, वही इनके लिए अच्छा है। इसके अलावा ये वही कहेंगे आया राम गया राम, सबके लिए वही बात है। जब खरगे से पूछा गया कि अब क्या कहेंगे, नीतीश कुमार तो चले गए छोड़ करके आपको, तो खरगे कहते हैं कि हमको पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बता दिया था कि इस पे भरोसा मत करना, ये कभी भी पाला बदल सकता है। मतलब देखिए पर्दे के पीछे ये लोग क्या क्या गुल खिलाते हैं और क्या क्या स्टेटमेंट करते हैं एक दूसरे के लिए। इससे नियति और सोच पता चलती है। ये तो पाला बदला नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ, तब तो पता चला कि इन लोगों में क्या बातें होती हैं, इन लोगों में क्या सोच और विचार, क्या माइंडसेट है। अब देखिए यहां पे झटका कैसे लग रहा है पूरी तरीके से। 2 डिप्टी सीएम और 8 मंत्रियों ने शपथ ली है दोस्तों, और दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं। यह बहुत खुशखबरी की बात है। यह देखिए उप मुख्यमंत्री जो बनाया गया है, सम्राट चौधरी को बनाया गया है, भाजपा के हैं सम्राट चौधरी, और विजय सिन्हा ये भी भाजपा के हैं। सम्राट चौधरी आते आते एक बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं, और ये तो बुलडोजर बाबा के फैन है पहले से ही, और शुरुआत हो भी चुकी है। अभी देखिए डिप्टी सीएम 2 बीजेपी के बन चुके हैं। अभी देखिए आने वाला विधानसभा चुनाव में देखिएगा बिहार का सीएम बीजेपी से ही होगा। और देखिए सम्राट चौधरी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। पहले तो ये आप देखिए, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, खेल तो अब शुरू हुआ है, खेल तो अब शुरू हुआ है। खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे और रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गया, वही वाली हालत तेजस्वी यादव की हो चुकी है। अब ये कौन सा खेल खेलेंगे? बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे यह बात कही कि तेजस्वी यादव को खिलौना दे देंगे, खेलते रहे वो। और ये कौन खेल खेलेंगे? इनडायरेक्ट वे में नीतीश कुमार को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे। तो यहां पर यह भी तेजस्वी यादव की तरफ से यह कही गई कि हमने बिहार में 2 लाख 2.5 लाख नौकरियां बांटी हैं। शहनवाज हुसैन ने, बीजेपी के नेताओं ने यह बात कही कि अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम है, वो कहां से नौकरी दे देंगे। तो यहां पे तो पूरी तरीके से पलटवार कर दी। अब देखिए यहां पे बड़ा स्टेटमेंट ये आता है, आपको जो दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। इसलिए इन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए एनडीए का दामन थाम लिया। अब देखिए यहां पे, हालांकि भाई ही है ये, तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि तुम्हारा 17 साल पर हमारा 17 महीना भारी रहा। मतलब सोचिए 17 साल में नीतीश कुमार ने ऐसा महसूस नहीं किया होगा एनडीए के साथ या फिर जो भी उनके साथ तालमेल रहा हो। 17 महीना में इतना ज्यादा बेचैन नीतीश कुमार हो गए, न उनको काम करने दिया जा रहा था, उनके पार्टी को दबाया जा रहा था, इंडिया अलायंस में भी कुछ नई डेवलपमेंट दिख रहा था। तो लोकसभा चुनाव में ऐसे भी इनको कम सीट आने की गुंजाइश थी, तो इनके लोगों ने कहा कि पाला बदल लीजिए, ऐसे भी आपके ऊपर पलटू राम का उपाधि लगा हुआ है, एक बार और बदल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो नीतीश कुमार ने सोचा कि चलो आसपास के लोग बोल ही रहे हैं और सीएम पद बना ही रहेगा, डील हो गया और एनडीए में जाकर के बैठ गए। लेकिन एनडीए ने इस बार अच्छा गेम खेला है और अच्छा दाव खेला है, और ये दिल्ली से लिख करके आ रहा है मास्टर स्ट्रोक प्लान। 2 डिप्टी सीएम बीजेपी का, ये एक बड़ी जीत है दोस्तों बीजेपी के लिए। भले ये बात कह रहे हो तेज प्रताप यादव की 17 महीना भारी पड़ गया, लेकिन इसी बीच में देखिए कि लालू परिवार के ऊपर एक बड़ा शिकंजा कसा और बिहार में सियासी हलचल बढ़ी, और ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने पूरे लालू परिवार के ऊपर शिकंजा कस लिया, और राव एवेन्यू कोर्ट ने पूरे लालू परिवार को समन किया है जमीन के बदले नौकरी मामले में। तो सोचिए अपनी सरकार का गलत उपयोग करने के लिए अब ये 2 लाख 2.5 लाख नौकरियां बांटते हैं एक डिप्टी सीएम होकर के, ये कहां से नौकरियां देंगे। तो ये एक
जुमले वाली सरकार जो है, जुमले वाली पार्टी जो है, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई और शिकंजा कस गया। अब देखिए, अपने ऊपर इतने सारे शिकंजे, अपने ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, और ये बिहार की जनता की क्या सेवा करेंगे, ये क्या सत्ता चलाएंगे। अब देखिए यहां पे मतलब इनकी स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि आरजेडी में कितनी ज्यादा बौखलाहट है नीतीश कुमार जी को लेकर के। तुम बोल करके तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार को तुम कह करके बात कर रहे हैं। इनके लहजे से, इनके स्टेटमेंट से यह दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। अभी यहां पे देखिए कि तेज प्रताप यादव कहते हैं कि गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, रंग बदलने की रफ्तार से तो पलटिस कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। नीतीश कुमार को पलटिस कुमार के नाम से उपाधि दे दिया तेज प्रताप यादव ने। मतलब सोचिए, जब आपके फेवर में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार तो फिर उस वक्त बहुत अच्छे, लेकिन अब आपके साथ नहीं है तो वो पलटिस कुमार हो गए, पलटू राम हो गए। ना जाने जिसको जो मन में आ रहा वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार एनडीए का दामन थामते हैं तो फिर यहां पर बड़ा स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आता है, और नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी बात कही दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो है शुभकामनाएं नीतीश कुमार जी को दिया गया। अब नीतीश कुमार जी ने भी इस पे कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा दी गई बधाई एवं शुभकामनाएं के लिए अपनी ओर से और समस्त बिहार वासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं और उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन हो चुका है। जनता मालिक है और उनकी सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य है। केंद्र और राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलेगा और राज्यवासियों की बेहतरी होगी। तो ये बड़ी बात कह दी नीतीश कुमार ने, और इससे अब विपक्ष की जो है बौखलाहट बढ़ गई है। अब देखिए, यहां मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान कि पहले भी बीजेपी के साथ थे, आगे भी रहेंगे। यह भी बड़ा स्टेटमेंट ये दिखाता है, और ये विपक्षियों के सीने पे बुलडोजर चलाने जैसा ये बयान था नीतीश कुमार का। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।